राज्यसभा के लिए रिक्त एक सदस्य के लिए 14 दिसंबर को मतदान हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से में खाली हुई बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए 14 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। भाजपा कोटे से राज्यसभा भेजे गए रामविलास पासवान के निधन के बाद इस रिक्त स्थान पर एनडीए का हक है। भाजपा की तरफ से इस सीट को भरा जाना है। इस चुनाव को लेकर भाजपा में उथल पुथल शुरू हो गई है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज्यसभा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा के लिए भाजपा के कई नेताओं का नाम रेस में चल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा का नाम सबसे आगे है। पिछले सप्ताह तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी राज्यसभा जा सकते हैं। भाजपा इनके नाम पर मोहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि सुशील मोदी से उप मुख्यमंत्री का पद इसलिए ले लिया गया क्योंकि उनके कद को केंद्र में बढ़ाया जा सके। लेकिन भाजपा ये भी जानती है कि बिहार में एनडीए के लिए सुशील मोदी ही एक कड़ी है जो जेडीयू और भाजपा के तालमेल को बनाए रखने में उपयोगी है। ऐसे में इनका बिहार की राजनीति में रहना जरूरी माना जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा परिषद में सुशील मोदी को आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति की गिनती विधान परिषद के ताकतवर समितियों में से होती है। इसके अध्यक्ष बनने से साफ हो गया कि सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रह सकते हैं। बिहार भाजपा की तरफ से एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा शहनवाज हुसैन भी राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लगातार सत्ता से दूर रहे शहनवाज हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाकर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल चुनाव और सीमांचल की स्थिति को देखते हुए शहनवाज हुसैन इस समय राज्यसभा के लिए एक माकूल नाम है। भाजपा को शहनवाज हुसैन को केंद्र में ले जाने पर बंगाल चुनाव और यूपी चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसलिए इस नाम की भी चर्चा जोरों पर है। बिहार भाजपा के युवा नेता ऋतुराज सिन्हा को भी पार्टी राज्यसभा भेजी जा सकती है। ऋतुराज सिन्हा देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी के मालिक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंचों से ऋतुराज सिन्हा की तारीफ की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा का ही नाम तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में रविशंकर प्रसाद के नाम पर मोहर लग गई। ऋतुराज सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और आर के सिन्हा के पुत्र भी हैं। फिलहाल वो भाजपा घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं। कायर समुदाय से आने वाले इस नेता को राज्यसभा भेजकर भाजपा अगड़ों के समीकरणों को साध सकती है। हालांकि सीट को लेकर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी दावा कर सकते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद ही सीट खाली हुई है, लेकिन ये सीट पूरी तरह से भाजपा कोटे की है। इस वजह से भाजपा का इस पर अपना उम्मीदवार भेजना तय है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारों के दौरान 17 सीट भाजपा जेडीयू के खाते में आई थी। 6 सीटों पर लोजपा लड़ी थी। इसके अलावा भाजपा की तरफ से राज्यसभा की एक सीट रामविलास पासवान को दी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोजपा के रुख को देखते हुए इस पूरे निर्णय पर भाजपा का खुद लेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा के उम्मीदवार के अलावा लोजपा के उम्मीदवार के पक्ष में अपने विधायकों से वोट नहीं करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।